और बनवाइए। खंडवा जिले के लिए एक फसल एक उत्पाद के रूप में प्याज का चयन किया गया है। बावजूद इसके यहाँ के जो प्याज किसान है वो इसके दाम को लेकर रो रहे हैं और जो है प्याज की फसल लगाने से अब किनारा करने लगे हैं। क्या कारण है इसके, इसको हम समझते हैं कुछ किसानों से। मतलब क्या है आखिर प्याज को लेकर क्या किसान। खंडवा जिले की मुख्य फसल ही प्याज हुआ करती थी। हमारे यहाँ के किसान बहुत मेहनती है जिले का। हम 3 फसलें लेते हैं प्याज की। बारिश की लेते हैं, उसके बाद ठंडी में जो फसल आती है जनवरी फरवरी वो भी लेते हैं, फिर अप्रैल मई की जो फसल आती है वो भी लेते हैं। ये तीनों फसलों की लागत भी अलग-अलग है। लेकिन सरकार जब निर्यात बंद करती है, इन सभी फसलों के अलग-अलग प्रभाव पड़ते हैं। जैसे बारिश की जो फसल है, ये 25 से 3,000 रुपए किलो के बीज आता है इसका। इसको किसान को 6-7 महीने, 8 महीने प्याज पकाने में लगता है। इसकी स्टोरेज करना पड़ता है और प्राकृतिक पानी के कारण और ऐसे कई प्रकार की बीमारियाँ भी आती हैं। ऐसे में जब सरकार निर्यात बंद करती है, तो जो प्याज की कीमत, जो लागत है उसको 20 रुपए किलो की, कहीं न कहीं वो 5 रुपए किलो भी उसको भाव नहीं मिलते। ऐसे में किसान पिछले 3, 4, 5 साल से प्याज फेंकता आ रहा है। सरकार ने कई बार ऐसे वादे किए कि मैं किसानों की आय दुगनी करूँगा, लेकिन जब किसानों की फसल ही आती है तब आप निर्यात बंद करते हो, तो आप आय कहाँ से दुगनी कर दोगे? और एक प्याज की ऐसी सेंसिटिव फसल है कि इसके बीज से लगाकर जहाँ तक उखड़ती है, अगर मान लो प्याज की फसल पक के तैयार हो गई और उसके बाद अगर पानी गिर जाता है, ओला-पाला गिर जाता है, तो पूरी जो 4 महीने की किसान की जो मेहनत है, वो भी पूरी की पूरी खराब हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है मौसम के कारण। तो ऐसे में अगर सरकार ने पिछले साल निर्यात बंद कर दिया, पहले 4% टैक्स लगाया व्यापारियों पे जो प्याज निर्यात कर रहे थे, फिर 60% लगाया, फिर बाद में पूरे देश की जो व्यापारी थे उनको मना कर दिया कि आप प्याज की फसल बाहर नहीं बेचेंगे, पूरा निर्यात बंद कर दिया। ऐसे में जो देश का किसान है, वो कहीं न कहीं अपने आप को ठगा महसूस करता है और सरकार की जो नीतियाँ हैं, उसके कारण वो कहीं न कहीं हमेशा उपेक्षित होता है। राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें तो सरकारें जो हैं वो अपने आप को किसान हितैषी बताती हैं। तो उसके बावजूद जो ज़मीन पे क्या स्थिति है? प्याज खाना सबको अच्छा लगता है। प्याज एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप सब्जी में दूसरी चीज़ नहीं डालोगे तो चलेगा, लेकिन प्याज से मैं मान के चले कि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम, कार्यक्रम, प्याज तो सभी को अच्छा लगता है। पर वो सरकार ये नहीं देखती कि जो मैं प्याज खा रहा हूँ, इसकी लागत क्या है, इसका किसान से किस प्रकार से खेत से निकला है। जो लोग एसी में बैठे हैं, जो पॉलिसी तय करते हैं, उनको ही नहीं पता है कि प्याज की फसल होती क्या है। उसको कितनी मेहनत लगती है, कितने पानी लगते हैं, कितना खाद लगता है, इसको लगाने में कितने मज़दूर लगते हैं, इसको उखाड़ने में कितने मज़दूर लगते हैं, इसकी जो ट्रांसपोर्टिंग है, उसमें कितना खर्चा है। अगर जो सरकार में बैठे जो लोग एसी को मतलब एसी से बाहर निकलते हैं, तो अगर खेत में आके किसान के साथ में बैठे तब उनको पता चलेगा कि प्याज की फसल होती कैसी है। अगर सबसे सेंसिटिव फसल देखी जाए तो प्याज की फसल होती है। इसको ज़्यादा स्टोर भी नहीं कर सकते। इस जिले में एक एक जिला एक उत्पाद ने प्याज को मुख्य फसल के रूप में लिया था, लेकिन ना आज तक कोई इसके स्टोरेज बने हैं, न कोई किसान को इसमें प्रोत्साहन मिला है, न तो कभी आज तक कोई प्रोसेसिंग यूनिट बनी है, न तो इसको लेकर किसानों में कोई ऐसा कार्यक्रम किया है कि आप प्याज की अगर सस्ती बिक रही है तो कोई प्रोडक्ट बना ले या कुछ भी इसके उपयोग हो सकते हैं। किसान को सिर्फ इतना ही पता है कि प्याज मेरे को उखाड़ना है और मंडी में बेचना है। इसके बहुत सारे उत्पाद बन सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि किसान का उद्धार हो। सामान्य तौर पर बात करें तो इसकी लागत और इसकी जो बिक्री है, इसके बीच में कितना फ़र्क रहता है? इसमें कितना मुनाफ़ा या नुकसान हो रहा है किसान को? किसान की जब फसल आती है तो किसान तो उसको 5 रुपए 10 रुपए किलो में बेच देता है। लेकिन जो बीज का व्यापारी है, वो कहीं न कहीं अच्छी-अच्छी प्याज का स्टॉक कर लेता है। जब सरकार को पता चलता है कि सारी प्याज किसानों ने बेच दी और अब सिर्फ व्यापारियों के पास है, उस समय वो अपना निर्यात खोलता है और वो जो उसका फ़ायदा है, वो व्यापारियों को देता है, ना कि किसानों को। तो इस कारण उसकी जो लागत है, इसका बीज करीब 2500 से 3000 रुपए किलो का आता है। 1 एकड़ में 3 से 4 किलो बीज लगता है किसान को, 4 किलो बीज, और इसमें बहुत सारे रिस्क है। उसको 2 महीने पहले अपनी रोप तैयार करना पड़ता है, फिर मज़दूरों के द्वारा उसको खेतों में लगवाना पड़ता है, फिर उसकी निंदाई, गोड़ाई, रोपाई, इसमें 2-3 बार खाद लगता है, दवाइयाँ लगती है हफ्ते के हफ्ते। तो सब मिला के कुल मिला के इसकी लागत 20 रुपए किलो तक चली जाती है। पर जब वही प्याज मंडी में आता है तो 5 रुपए 4 रुपए किलो बिकता है, तो इसमें किसान की आत्मा कलप जाती है और ऐसे में वो प्याज की तरफ जो उसका इंटरेस्ट था, जो उसका वो था, वो अब नहीं रहा। इसलिए खंडवा जिले में जो 800,000 कुंटल की प्याज अपने घरों में रखते थे जो किसान, वो आज 10 किलो प्याज मार्केट से खरीद के खा रहे हैं। और ऐसे ही मैं भी किसान हूँ। मैं भी इस बार प्याज 10 किलो मार्केट से ले गया हूँ, जो कि मेरे पास 400-500 कट्टे प्याज हमेशा गर्मी में, मतलब गर्मी की प्याज बारिश में रहती थी, जिसको हम कभी बेचते थे और उसका पैसा हम लेके अपनी अगली फसल में लगाते थे। पर अब ऐसा नहीं रहा। प्याज की जो फसल है यहाँ एक बड़े पैमाने पे होती थी। तो पहले की तुलना और अभी की तुलना में हम बात करें तो पहले कितना जो किसान थे उसको उगाते थे और अब कितनी इसकी उपज ले रहे हैं? पहले हम बात करें तो जो मार्च अप्रैल की जो हमारी प्याज की फसल जो करीब 40,000 हेक्टेयर के आसपास लगती थी, उसमें अब बची 8 से 10,000 हेक्टेयर। जो हमारी बारिश की फसल थी वो भी 15-20,000 हेक्टेयर में लगती थी, लेकिन वो अब 7-8,000 हेक्टेयर में रह गई है। ऐसे ही जो मार्च जनवरी फरवरी की जो प्याज लगती थी,
वो भी करीब 18-20 हज़ार हेक्टेयर में लगती थी, वो भी मतलब वो तो अब लगाना ही बंद कर दिया किसानों ने, क्योंकि उस समय सरकार के भाव, सरकार निर्यात बंद कर दी, किसानों को भाव नहीं मिलते। तो जो 2 फसलें बारिश की और गर्मी की, उसके भाव नहीं मिलने के कारण अब किसानों ने प्याज लगाना ही कम कर दिया। वो जो रकबा था 40,000 हेक्टेयर, वो अब बचा है 10,000 हेक्टेयर। जो बारिश की जो प्याज किसान लगाता था, वो बड़ी मुश्किल से 2-3 हज़ार हेक्टेयर में लगेगी, जबकि इसका रकबा बहुत ज़्यादा हुआ करता था। सरकारी तौर पर जिले में जो प्याज की फसल है वो मुख्य रूप से फसल मानी गई थी यहाँ की, लेकिन बावजूद अब जो है जो खंडवा के जो किसान हैं उन्होंने प्याज से किनारा करना शुरू कर दिया है। खंडवा से इस्माइल खान, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।